हज़ारों वर्कर्स रोड पे निकल आए हैं। ये है बात गौतम बुद्ध नगर की, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे नोएडा जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हज़ारों वर्कर्स अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। मेजरली रीज़न ये है कि इकोनॉमी जब बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके चलते उस हिसाब से जो सैलरी भी नहीं बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ दूसरा रीज़न ये है कि जो ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं गैस सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, जिस कारण जो है ना तो प्राइस बढ़ रहे हैं, फूड के बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वैलिड भी है, क्योंकि उनके सामने है रेंट के बढ़ रहा है। रेंट अगर 5-10 हज़ार 5-6 हज़ार रुपये रेंट है ना। खाने का प्राइस बढ़ रहा है, गैस 500 रुपये किलो है, जो कि पहले होती थी 90 रुपये 100 रुपये होती थी किलो, लेकिन आज के टाइम पे 500 रुपये किलो हो गए। तो जब उनके पास खाने पीने रहने का ही सिस्टम नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। इसी कारण जो है तो उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। ये वर्कर्स ने ये अपनी बात रखी है कि उन्हें डबल पेमेंट नहीं दी जाती है अगर वो ओवर काम करते हैं। 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं फिर भी जो है तो उनको बोनस नहीं मिल रहा है, या तो ओवर जो काम करते हैं उसका उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कोई कंप्लेन सिस्टम नहीं है। जो वुमेंस वहाँ काम कर रही हैं उनके साथ कोई हरेसमेंट हो रहा है, उसकी कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कोई अगर 8-10 हज़ार 12 हज़ार कमा रहा है, अगर उसकी सैलरी कंपनी मार भी लेती है या रख लेती है, नहीं देती है, तो बेचारा वो लेबर कोड के चक्कर लगाते रहेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी कारण कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को लेकर ध्यान देना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं मेजर इश्यूज़ है। बाहर से दूसरे स्टेट्स के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ के डेवलपमेंट में भी, तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करे। ऑल्दो मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि पहले से है, सेक्शन 14 उसका खुद कहता है कि कोई भी वर्कर अगर एक्सेस ओवर वर्क करता है या एक्सेस वर्क करता है तो उससे वो हकदार होगा डबल पेमेंट का। जितना भी वो काम करेगा उसको डबल पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ये पनिशमेंट ऑफेंस भी है, जहाँ पे कंपनी को फ़ाइन देना पड़ सकता है, एम्प्लॉयर को फ़ाइन देना पड़ सकता है अगर वो डबल पेमेंट नहीं करता है, लेकिन इसे भी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये एक्शन लिया है कि 21% वेजेस बढ़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर भी रहेंगे जो कि वर्कर्स को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात है कि एक कंप्लेन बॉक्स होगा हर कंपनी में, जहाँ पे कोई भी वर्कर अपनी कंप्लेन चाहे तो वहाँ पे रख सकता है, बॉक्स में डाल सकता है, लेटर के थ्रू डाल दे सकता है। चौथा है कि जो वुमेन प्रोटेक्शन है उसके लिए भी वहाँ पे एक बोर्ड रहेगा, जो कि कोई भी वुमेन अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड या चाहे कोई भी वर्क प्लेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो बोर्ड या कमेटी उसकी कंप्लेन को सुनेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो एक्स्ट्रा बोनस है वो हर साल के 30 नवंबर से पहले सबको दे देना चाहिए और दिया जाएगा। प्रोटेस्ट करना ये एक राइट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि ऐसा काम ना करें कि पब्लिक न्यूसेंस बढ़े, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो, किसी के हेल्थ डिस्टर्ब हो, है ना, हेल्थ सिस्टम डिस्टर्ब हो। सो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रोटेस्ट रखें। प्रोटेस्ट करना एक अधिकार है, लेकिन संभल कर प्रोटेस्ट करें ताकि आप भी सिक्योर रहें और आपकी बात भी रखी जा सके।